वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम आसायतम तिस्रः न सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम। 3 हमारा, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन। सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है। उनका कोई भी समय त्रिसप्त विहीन न व्यतीत हो। त्रिसप्त विहीन जीवन शैली के दुष्परिणामों से वर्तमान विश्व परेशान है। अनेकों अंतहीन समस्याओं से आज संपूर्ण विश्व आक्रांत है। यह सब सुनिश्चित जीवन प्रबंध, सुनिश्चित व्यवहारिक आचरण और सुनिश्चित जीवन लक्ष्य के अभाव के कारण ही पाया जाता है। यहाँ पर इस फुटनोट में ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने कहा है कि आप जहां भी हो, जिस देश में भी हो, जहां भी आप निवास करते हो, हमेशा जागृत होकर या फिर शयन करने की स्थिति में भी हो, तो आप इन अच्छी चीजों का पालन करें, त्रिसप्त का। कहने का मतलब यह है कि आप सोते जागते इन त्रिसप्त का ध्यान रखें। यहां पर यह बात कही गई है कि इसमें आप विशेष रूप से आप उसका विस्तार भी कर सकते हैं कि हम किसी भी देश में हो। वेद जो है हमें ये नहीं कहता कि हम एक राष्ट्र तक ही सीमित हों। वेद आपको विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने यह जो वेद अवतरित किया है, वेद की जो व्यवस्था की है, ये मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार और देश काल निरपेक्ष प्रत्येक जन के लिए ये व्यवस्था दी है। इसमें पृथ्वी अकेला नहीं, चंद्रमा अकेला नहीं, मंगल अकेला नहीं, या अपने जो सौरमंडल अकेला नहीं, बल्कि निहारिकांतर पूरे जितने भी इस सृष्टि में पृथ्वियां हैं, ब्रह्मलोक हैं, देवलोक हैं, और जितने भी दुनिया है, जो कि तारे जो हमको दिखते हैं, वो पूरे एक अपने आप में एक सूर्य हो सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए, पूरी सृष्टि के लिए वेद को उन्होंने मनुष्यों के आचरण के लिए भेजा है। क्योंकि मूल में मनुष्य, मूल स्वभाव में मनुष्य अच्छा है, अच्छे गुण वाला है। ईश्वर ने हमें सकारात्मक सोच बना के भेजा है। मस्तिष्क जो बना के भेजा है वह पॉजिटिव बना के भेजा है। लेकिन हम यहां वातावरण से प्रभावित होकर नकारात्मक सोच हमारे मन में जाग जाती है, जिनसे बचने के लिए ही ये त्रिसप्त की व्यवस्था उसने कहा है। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप रात दिन से जो है आप अच्छे कर्म करिए। आप यही जो कि अभी हमने पंच महायज्ञ के बारे में हमने समझा है, वो कार्य करिए आप। तो इस फुटनोट से हमें वेदों का वैश्विक महत्व समक्ष आता है। वेदों का वैदिक महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक भी है। इन्हें मानव सभ्यता के प्राचीनतम ज्ञानपुंज के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों के वैश्विक महत्व के मुख्य बिंदु हम समझें
इसमें है मानव की अमूर्त विरासत। यूनेस्को ने 2003 में वेदों के पाठ को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति घोषित किया है। यह इसकी वैश्विक विशिष्टता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो यूनेस्को जो है इस विश्व का जो वैदिक चेंटिंग के रूप में जो है माना गया है, वह कहा है कि मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति है। वेद के विषय में उन्होंने ये स्वीकार किया है। इससे विशेष रूप से यह बात सामने आती है कि जो हमारी इस दुनिया की पहली किताब मानी गई है ऋग्वेद, वह स्वीकृत हो चुकी है इस पृथ्वी ग्रह में, इस विश्व में। विश्व बंधुत्व का संदेश उसमें पाया जाता है वेद में। वसुदेव कुटुंबकम जिसे कहा गया है, अर्थ है पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इसके सिद्धांत आज के वैश्विक युग में शांति और सद्भाव का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। वसुदेव कुटुंबकम की बात वेद में कही गई है, तो इससे बात यहां पर स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक प्रासंगिकता के बारे में हम समझें कि आधुनिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने वेदों में वर्णित खगोल विज्ञान, गणित और आयुर्वेद के सूत्रों को मान्यता दी है। इसरो के प्रमुख जैसे विशेषज्ञों ने भी वेदों को एलजेब्रा से लेकर विमानन तक की कई वैज्ञानिक शाखाओं का मूल स्रोत बताया है। तो इस विश्व ने खगोल विज्ञान, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, गणित जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, और आयुर्वेद जिसे आयुर्वेद के सूत्रों को मान्यता दी है वेद के आधार पर। और वही जो है इसकी जो प्रासंगिकता हमारे समक्ष प्रकट होती है, जिसे विश्व में स्वीकार किया गया है। वेदों में जो बात कही गई है उसमें प्रकृति, नदी, पर्वत, सूर्य, वायु को महत्व देकर उनकी रक्षा का संदेश दिया गया है। कहीं कहीं जो है जैसे इनको देवता माना गया है, और आज के वैश्विक जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के संकट से लड़ने में मार्गदर्शक है। वेदों में आपको मिलता है कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकें। फिर प्राचीनतम जीवित परंपरा क्या है कि वेदों को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित मौखिक परंपरा माना जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित मौखिक परंपरा जो हजारों वर्षों से बिना किसी मिलावट के उन्हें शिष्य गुरु परंपरा द्वारा अक्षुण्ण रखा गया है, जो वैश्विक स्तर पर भाषाई और ऐतिहासिक शोध का विषय है। अभी भी शोध चल रहे हैं वेदों पर, वेद के मंत्रों पर, और इसका जो है आपका प्रमुख रूप से सर्वांगीण विकास की बात इसमें स्वीकार किया है इस विश्व ने। वेद केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों के माध्यम से संतुलित जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जो किसी भी देश या काल के मनुष्य के लिए उपयोगी है। ये यहां पर ये बात प्रमुख रूप से स्वीकृत की गई है कि किसी भी देश चाहे किसी भी समय में उपयोगी है। वेद के वचन, वेद के मंत्र, ये एक्सेप्ट किया गया है। तो संक्षेप में हम समझें अंत में कि वेद वैश्विक समाज के लिए एक ऐसी ज्ञान प्रणाली है जो भौतिक उन्नति और आत्मिक शांति के बीच संतुलन बनाना सिखाती है, हमारे जीवन को संतुलित करती है। वेद की शिक्षा ऐसी ये ज्ञान प्रणाली है। तो वेद का महत्व हमारे देश में,
हमारे राष्ट्र में, हमारी पृथ्वी ग्रह में, हमारे विश्व में, सभी में स्वीकृत किया गया है।